हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम है वो दोस्तों पटवार प्री 2015 का जो पेपर लगा था उसको हल करेंगे, क्योंकि दोस्तों पटवार भर्ती परीक्षा 2019 की तैयारी करने से पहले अपने को पटवार प्री 2015 का पेपर है वो हल करना बहुत ही आवश्यक है। और क्यों हल करना आवश्यक है तो दोस्तों क्योंकि इससे हमें ये पता लगेगा कि परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या था, कैसे कैसे इसमें प्रश्न आएंगे और कैसे कैसे दोस्तों इसमें मैथ के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, इसका पैटर्न है वो अपने को पता चलेगा। तो दोस्तों पटवार भर्ती परीक्षा 2019 की तैयारी करने से पहले अपने को जो पिछला पेपर लगा था पटवारी का वो लगा था दोस्तों 2015 में, ये लगा था दोस्तों प्री का पेपर, ठीक है। तो अपन को इस पेपर को हल करना है, ठीक है। आज अपन इस पेपर को हल करेंगे और दोस्तों जो ये पेपर है इसकी पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो आप वहां से है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों पटवार भर्ती परीक्षा के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेज लगवाई जाएगी और दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तो सीरीज भी स्टार्ट कर दी गई है पटवारी भर्ती के लिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट की गई है, ठीक है। और दोस्तों क्लासेज भी जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी और रोजाना एक मॉडल पेपर है वो दोस्तों आपको मिलेगा। दोस्तों पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए करीबन 200 मॉडल पेपरों का दोस्तों इसमें टारगेट रखा गया है, ठीक है। और 2000 पटवारी आराध्या आरएएस एकेडमी की तरफ से बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें दोस्तों 2000 स्टूडेंट है उनका दोस्तों अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा और उन सेलेक्टेड बंदों का ही दोस्तों इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में इनको तैयारी करवाई जाएगी यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो 180 क्वेश्चन है, अपन डायरेक्ट है वो आंसर देखेंगे इसके, ठीक है। तो निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है, वो अपने को इसमें बताना है। तो एक तरफ है देखो कूट का प्रयोग करना है अपने को, एक तरफ है भौतिक विभाग, दूसरी तरफ है सेल समूह है और तीसरी तरफ है धरातलीय लक्षण। तो अपन जो सही है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो दक्षिणी पूर्वी पठार, तो इसका जो सेल समूह है वो है आर्कियन विंध्यक्रम और धरातलीय लक्षण है गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग, ठीक है। दूसरा है पश्चिमी बालू का मैदान यानी कि राइलो क्रेटेसस कर्म, ठीक है, और तेठिस सागर का अवशेष रूप। तीसरा है इसमें अरावली, तो अरावली देहलीक्रम प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी, ये तीनों के तीनों दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। चौथा देखो अपने को यहाँ पे दिख रहा होगा उत्तर पूर्वी मैदान, सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये गंगा का पार्ट आ जाता है इसमें, सिंधु इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर का ऑप्शन, यानी कि 1 2 3 ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? तो वो क्रम सही क्या है वो अपने को इसमें बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इसमें डायरेक्ट। तो देखो टोटगढ़, खो, बिलाली और रोजाबाकर, ये इसका सही क्रम है। 1 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं प्रश्नों का है वो डिटेल नहीं कर सकता क्योंकि 180 क्वेश्चन है, करीबन 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा ऐसे, तो इसको अपने को शॉर्ट में लेना है, मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा, ठीक है। और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो पीडीएफ लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इस पेपर को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, अपने को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट भाषा में इसका सही उत्तर बताना है। तो देखो सबसे पहले अपन इजी देख लेते हैं। तो बेणेश्वर में दोस्तों सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम है, बिल्कुल सही है। अब देखो 4 किस किस में है, तो यानी कि 4 इन 2 के अंदर है, ठीक है। अब देखो रामेश्वर घाट में है दोस्तों चंबल, बनास, सीप,
ठीक है, चंबल बनास सीप, यानी कि इससे पहले 3, यानी कि अपना 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो बिंगोद भीलवाड़ा में दोस्तों बनास, बेडच और मेनाल का त्रिवेणी संगम है। राजमहल टोंक में दोस्तों बनास, डाई और खारी का त्रिवेणी संगम है। टोटल राजस्थान में है वो 4 त्रिवेणी संगम है और चारों के चारों दोस्तों इसमें आपको पूछ लिया है, अपने को चारों के चारों याद रखने हैं। 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 इसमें चारों के चारों सही सुमेलित हैं। 4 नंबर प्रश्न है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है CWG उत्तरी राजस्थान। ठीक है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, CWG उत्तरी राजस्थान, तो 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को अपने को चुनना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कथन दे रखे हैं दोस्तों। तो देखो थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बालू का पत्थर सैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों इसमें पहला ही कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट सैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी भाग में फास्फोरस सैलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें 2 3 4 ये सही है, तो इसका 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है अपने को। ठीक है, तो दोस्तों देखो शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में सकेंद्रित हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। सागवान के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उपोष्ण कटिबंध सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। पश्चिमी राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वाले वन हैं, तो दोस्तों ये इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर का ऑप्शन 1 2 3 इसमें सही है। 7 नंबर प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। कथन दिया गया है ए, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। कारण आर दिया गया है, अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। तो दोस्तों अब अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कूट भाषा में। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए और आर, यानी कि ये दोनों सही है, किंतु आर एक की आंशिक व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो कौन सा है? तो वो है दोस्तों शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है दोस्तों, अपने को सुमेलित करना है। एक तरफ है राजस्थान के क्षेत्र, दूसरी तरफ है गाय की नस्लें, यानी कि कौन सी गाय की नस्लें हैं वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो थार पारकर, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि थार पारकर है वो, यानी कि थार को पार कर, यानी कि पश्चिमी क्षेत्रों में। ठीक है, अब देखो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में दोस्तों कौन सी गाय की नस्लें पाई जाती है? तो दोस्तों वो पाई जाती है राठी। ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में राठी गाय की नस्लें पाई जाती है। और दक्षिण पश्चिमी में दोस्तों पाई जाती है इसमें कौन सी? तो कांकरेज। ठीक है, और पश्चिम के अंदर आप सभी को पता है कि थार पारकर, और दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती में दोस्तों इसमें कौन सी? गिर। ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती में दोस्तों गिर, और उत्तर पश्चिमी के अंदर राठी, दक्षिण पश्चिमी में दोस्तों कांकरेज, और पश्चिम में थार पारकर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन 4
2 3 1, ठीक है। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। 10 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को अपने को चुनना है। तो एक तरफ है सिंचाई परियोजना, दूसरी तरफ है जिला, अपने को इसमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखो गागरीन सिंचाई परियोजना है, ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये है झालावाड़ में, ठीक है। गागरोन झालावाड़ में पड़ता है, तो वहाँ की सिंचाई परियोजना का नाम है गागरीन, ठीक है। तकली जो सिंचाई परियोजना है वो है दोस्तों कोटा में, और लिहासी जो सिंचाई परियोजना है वो दोस्तों बारा में, और चाकन परियोजना है वो है दोस्तों बूंदी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 11 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धोंड व श्री माधोपुर, ठीक है। तो ये 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 79A, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, सुमेलित करना है। एक तरफ है खनिज और दूसरी तरफ है खनिज क्षेत्र, यानी कि खनन क्षेत्र, ठीक है। अपने को सुमेलित करना है। तो देखो सीसा एवं जस्ता, तो दोस्तों कहाँ पर इसका खनन क्षेत्र है, तो इसका जो खनन क्षेत्र है वो दोस्तों है कहाँ पर है, तो गुडा किशोरीदास, ठीक है। और टंगस्टन का है दोस्तों इसमें वाल्टा में, और मैग्नीज का है दोस्तों इसमें कहाँ पर है, तो लीलवाणी में, और तांबा का है कोल्हन में, ठीक है। आपको ये जो खनिज क्षेत्र है इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो दोस्तों जरीब फीता सर्वेक्षण में गुनिया यंत्र के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को अपने को इसमें चुनना है, ठीक है। तो दोस्तों देखो जरीब रेखा पर शुद्धता से अंतरलंब डालने के लिए साधारण गुनिया की अपेक्षा प्रकाशीय गुनिया का प्रयोग अधिक उपयोगी है, बिल्कुल सही है। प्रकाशीय गुनिया में दोनों आयताकार दर्पण परस्पर 45 डिग्री कोण पर झुके होते हैं, बिल्कुल सही है। 2 जरीब रेखाओं के मध्य उचित संरेखण बनाए रखने के हेतु दोस्तों समायोज्य गुनिया का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और दोस्तों इसमें चौथा है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे चलते हैं 15 नंबर प्रश्न, इसमें देखो मील फरलांग में दूरियां तथा एकड़ों में क्षेत्रफल मापने के लिए निम्न में से कौन सी जरीब प्रयोग में लाई जाती है। मील फरलांग में दूरियां तथा एकड़ों में क्षेत्रफल मापने के लिए निम्न में से कौन सी जरीब प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सी, तो वो है इंजीनियर और गंटर जरीब, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है। तो दोस्तों कुषाण जाति से किसने जोड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कनिगम ने, 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कथनों में से कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चन मैंने अभी पटवार के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की गई है, तो अपना पहला ही टॉपिक चल रहा है, उसमें दोस्तों सेकंड भाग में मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। तो यह शिलालेख है दोस्तों 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रत्न प्रभसूरी इसके प्रशस्तिकार थे, इसके शिल्पी देलहन थे, ये तीनों सही थे। इसमें अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन जिसने भी अगर वो टेस्ट पेपर देखा है तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 सही है, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 18 नंबर प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? तो आप सभी को पता है कि बिजोलिया का जो शिलालेख है उसमें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। ये प्रश्न भी मैंने आपको उसमें करवाया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? तो हिंदू त्योहारों के बारे में दोस्तों इसमें कौन सा कथन है वो सही है? तो देखो, एक तो अक्षय तृतीया जो बैसाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है, और एक है निर्जला एकादशी, तो ये दोस्तों ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को आती है। तो इसमें ये दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 1 और 2 दोनों सही है, बाकी की इसमें दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी युप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कितने मोखरी युप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 3, ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो आप सभी को पता है कौन थे? तो मीर मोहम्मद शाह, ठीक है, तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, तो एक तरफ है दोस्तों संप्रदाय और दूसरी तरफ है प्रमुख पीठ गद्दी, ठीक है। तो देखो, गरुड़ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये दांतड़ा भीलवाड़ा में है, ठीक है, कहाँ पर है? दांतड़ा भीलवाड़ा में। और नवल संप्रदाय की, तो दोस्तों नवल संप्रदाय की है जोधपुर में, और चरणदासी संप्रदाय की है दोस्तों दिल्ली में, और अलखिया संप्रदाय की है बीकानेर में, इनकी प्रमुख पीठ या गद्दी, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2 1 3 4, ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। 23 नंबर प्रश्न है, मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है वो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि दामनी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो आप सभी को पता है कि 5 कोशों में विभक्त है, 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो गुड़ला त्योहार है दोस्तों कब मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है गुड़ला त्योहार, 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 26 नंबर प्रश्न है, रामानाथा छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? रामानाथा छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर शैली से संबंधित, 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था? तो दोस्तों 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर में। नेक्स्ट है, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को दोस्तों चिड़ावा का गांधी कहते हैं, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, इतिहास में टाटा टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? यह कथन किसने कहा है? तो दोस्तों किसने कहा है ये कथन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कैप्टन सोवर्स ने, ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 30 नंबर प्रश्न है, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1934 में, 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियां है, तो दोस्तों इसमें जो चारों के चारों कथन हैं ये इसमें सत्य हैं। इस प्रश्न को दोस्तों अधीनस्थ चयन बोर्ड ने डिलीट किया है, ठीक है, तो इस प्रश्न को आप छोड़ दो। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से एक असत्य है पता लगाइए। तो अपने को बताना है कि इसमें असत्य कथन कौन सा है। तो देखो, उच्च न्यायालय का एक न्यायसान जयपुर में है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर और जोधपुर है, बिल्कुल सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950, ये गलत हो जाएगा, इसमें 1 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों में से कौन सा एक असत्य है? तो कौन सा एक असत्य कथन है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है दोस्तों इसमें देखो गंगटोक की राजधानी सिक्किम है। तो दोस्तों ये भी इसमें आप सभी को दिख रहा होगा कि ये गलत दे रखा है, गंगटोक की राजधानी सिक्किम। ठीक है, देखो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में मई 2015 तक 100 संशोधन किए गए, बिल्कुल सही है। 7वें संशोधन 1956 से अप्रैल 2015 तक भारत में क्षेत्राधिकार में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें असत्य कथन इसमें चौथा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न है, संविधान 73 के संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रावधान किए गए। तो दोस्तों इनमें से क्या प्रावधान किए गए 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखो जिला आयोजन समिति का गठन करना, बिल्कुल सही है। राज्य चुनाव आयोग का गठन करना, बिल्कुल सही है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग नियुक्त करना, बिल्कुल सही है। तीनों ही कथन सही है। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 तीनों ही सही है। 35 नंबर प्रश्न है, पंचायत राज व्यवस्था है। तो दोस्तों एक क्या है ये, तो ये एक स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से एक असत्य है, पता लगाइए। तो दोस्तों एक असत्य है वो पता लगाना है अपने को। तो देखो सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है, ये इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध कराता है, तो इसमें ये भी बिल्कुल सही है। 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन है। तो विधि अधिकारी हैं दोस्तों कौन, तो महान्यायवादी हैं, 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन है वो सही है। तो दोस्तों देखो इसमें राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां इसमें निहित है। ठीक है, राज्यपाल के संबंध में, ठीक है, राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है वो अपने को बताना है कि इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्तियां इसमें निहित है। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, अपने पद पर राष्ट्रपति की मनमर्जी पर बने रहते हैं, यानी कि इसमें ये तीनों कथन है वो बिल्कुल सही है। इनकी बर्खास्ती के कारण संविधान में उल्लेखित है। तो दोस्तों ये इसमें इनकी जो बर्खास्तगी है इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, ये राष्ट्रपति की मनमर्जी पर बने रहते हैं। तो 1 2 3 यानी कि ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो आप सभी को पता है कि संविधान उपचारों का अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार नहीं है। ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या है। तो दोस्तों 1952 से 1957 तक यह है दोस्तों राजस्थान में पहली विधानसभा का समय। 41 नंबर प्रश्न है, एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है, वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार में और पैर छोटे देखती है। ऊपरी सिरे से जादुई दर्पण का संयोजन क्रम क्या होगा। तो दोस्तों जो यानी कि दोस्तों जैसे अपन कांच में देखते हैं तो अगर अपना सिर बड़ा दिख रहा है और शरीर का जो भाग है वो बराबर दिखाई दे रहा है और पैर हैं छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों इसमें जो दर्पण में जो संयोजन क्रम है वो कौन सा होगा। तो इसमें जो क्रम होगा वो होगा दोस्तों इसमें अवतल, फिर समतल और फिर उल्तल दर्पण। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेमी दूरी पर है। इस दोष को संबोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा समता होगी। तो वो कौन सी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अवतल लेंस -1.25 डेसिबल समता का। ठीक है, तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका
सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टर 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों सभी बिंदुओं पर समान होता है। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 44 नंबर प्रश्न है, T1 प्लासीमड जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है प्राप्त होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनेफिशियस से। ठीक है, तो इससे होता है, तो 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है, तो कौन सा बनता है, तो दोस्तों वो बनता है राइनो विषाणु। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पादप से कीटनाशी पाइथ्रेसम बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो क्राइसेंथियम। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखो साइंस के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, अपने को उसके हिसाब से तैयारी करनी है। 49 नंबर प्रश्न है, जब n प्रतिरोध प्रत्येक का मान R है को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तब परिणामी प्रतिरोध का मान X है। जब यही n प्रतिरोधी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध होगा, तो कुल प्रतिरोध है वो कितना होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा, तो वो है n स्क्वायर x। ठीक है, तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, रोग प्रतिरोधक होते हैं, तो दोस्तों रोग प्रतिकारक होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट है 51 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्नलिखित अभिक्रिया, ये अभिक्रिया दे रखी है, ये किसका उदाहरण है, तो दोस्तों ये उदाहरण है ये किसका है। ठीक है, आप इस प्रश्न को आराम से देख लेना पीडीएफ डाउनलोड करके। ठीक है, आप इसमें आंसर देखिए सिर्फ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विस्थापन अभिक्रिया का और एक अपचयन अभिक्रिया का। ठीक है, तो इसमें ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 18 कैरेट सोने में होता है, तो 18 कैरेट सोने में क्या होता है, तो दोस्तों क्या होता है 75% सोना। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत होती है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों डीसी। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती कुंडली में प्रेरित विस्थापन बल अधिकतम होगा जब तो दोस्तों कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम हो। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 54 नंबर प्रश्न है, 54 तो हो गया, 55 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो निम्न में से किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो दोस्तों विजातीय नाभिकीय आरएनए। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो क्या है, तो दोस्तों सूरज की रोशनी। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो कौन सा है, तो मीथेन है। ठीक है, नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न है, एक 4 हेनरी की कुंडली में प्रेरित विस्थापन बल 16 वोल्ट का है, तो धारा में परिवर्तन की दर होगी, तो दोस्तों धारा में जो परिवर्तन की दर है वो कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा, तो 4AS। ठीक है, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, PCR से जांच होती है, तो इससे जांच होती है दोस्तों HIV की। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है,
शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है महाधमनी। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 61 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक विकास में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, उक्त कथन से निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? तो कौन सा निष्कर्ष निकलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या नगण्य है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, सभी कुत्ते गधे हैं और सभी गधे बैल हैं, निम्न में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उक्त सभी। आप इसको सोल्व कर लेना दोस्तों। ठीक है, वीडियो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट इसमें बता देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में से इस फाइल को डाउनलोड कर लेना, इस पेपर को, फिर आराम से घर पर बैठ के इसको सोल्व करना। ठीक है, सरकारी स्कूलों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कम होता है, उक्त कथन इंगित करता है। तो किसको इंगित करता है? ये करता है सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से बेमेल शब्द कौन सा है? तो बेमेल शब्द है दोस्तों इसमें कौन सा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखो फूल गोभी, मशरूम, गाजर, आलू और बैंगन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आलू। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 65 नंबर प्रश्न है, बेमेल शब्द कौन सा है? तो बेमेल शब्द देखो पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध। तो जिसमें चंद्रमा है वो बेमेल है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे दोस्तों मैथ के क्वेश्चन, तो मैं आपको इसमें डायरेक्ट उत्तर बता के चलता हूँ। ठीक है, आप इनको आसानी से सोल्व कर लेना घर पे बैठ के आराम से। PDF फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके और दोस्तों घर पे बैठ के आराम से जो मैथ के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसमें आपको डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा √6। ठीक है, याद रखना। और 67 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 16। 68 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 5 व्यक्तियां कै ख गै गड में का एक समूह है, जिसमें कै ख से नाटा है परंतु इससे लंबा है, गै इससे सबसे लंबा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो ड। ठीक है, ड। ये 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, ये सबसे नाटा है। ठीक है, नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 68 में दी गई सूचना के आधार पर बतावे कि उसमें लंबाई में दूसरे स्थान पर कौन है? तो लंबाई में दूसरे स्थान पर कौन है? तो वो है दोस्तों ख। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 68 में दी गई सूचना के आधार पर बतावे कि 5 व्यक्तियों को लंबाई के आधार पर खड़ा करे तो बीच में कौन सा होगा? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा वो है घ। ठीक है, घड़ी वाला घ, 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, ये देखो अपने को इसमें बताना है कि रिलेशन वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखो इसमें ये बता रखा है कि A + B - C का अर्थ क्या हुआ। ठीक है, तो ये बताना है अपने को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें CA का पिता है। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। दोस्तों जो भी प्रश्न आपको अगर सही है कि ये प्रश्न है वो मेरे को नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप उस प्रश्न को कमेंट में लिख दें, उसका सॉल्यूशन है वो मैं आपको कमेंट में भेज दूंगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 71 में दी गई सूचना के आधार पर बतावे कि A × B C का अर्थ क्या हुआ? सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों B एक की बहन है। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखो, मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उससे 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो दोस्तों पेपर का पूर्णांक था वो कितना था? तो दोस्तों पेपर का पूर्णांक था वो 75 का था। ठीक है, नेक्स्ट है, कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि होती है। तो दोस्तों इसमें अपने को बताना है कि 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या थी तो कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1,60,000। नेक्स्ट है, ये देखो मैथ के क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1840। ठीक है, 76 का सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 48 और 77 का इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 600। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। दोस्तों इसके बाद में कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे, उनको भी देखने हैं अपने को। ठीक है, तो देखो किसी संख्या के घन और वर्ग के मानों का अंतर 100 है,
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 5। ठीक है, एक नाविक नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 किमी प्रति घंटा। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न है, समान आर त्रिज्या वाले वृत्त। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है 6/7 आर स्क्वायर। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 8 मजदूर एक काम को 16 दिन में पूरे करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है 7 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट है 82 नंबर प्रश्न है, ए अकेला एक काम को 16 घंटे में पूरा करता है, बी 20 घंटे में, सी 24 घंटे में पूरा करता है। तो तीनों मिलकर दोस्तों ने काम मिलकर पूरा किया है, जिसकी मजदूरी 777 रुपये मिली है। बी का हिस्सा होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 252 रुपये। नेक्स्ट है, एक वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श करने वाले। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 83 नंबर प्रश्न का, तो 1 - π/4 वर्ग मीटर। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर। 84 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा, तो वो है 2.6। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 18, 27 और 35 का भाग देने पर 9 शेषफल बच जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 1899। 86 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है वो है दोस्तों इसमें 125%। और 87 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है इसमें वो है इसमें 22। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 88 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, 450 मीटर। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 90 नंबर प्रश्न है, 3 संख्याएं 5:7:9 में हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है 36। नेक्स्ट है 91 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 22। 92 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 360। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। दोस्तों आपको ये पेपर है ये अध्ययन चयन बोर्ड की जो साइट है उस पर भी मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इसकी आंसर की है वो आपको नहीं मिलेगी। आंसर की दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ वो ही इसकी ओरिजिनल आंसर की है। ठीक है, 93 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 1 ढेर से 26 बराबर संख्या के पत्रों की एक ढेरी बन सकती है। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 94 नंबर प्रश्न है, आगामी चित्र क्या होगा। सही उत्तर है इसका वो है दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 95 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 1। ठीक है, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन। 96 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है वो है इसमें 4 बजे। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 97 नंबर प्रश्न है, एक कक्षा में 34 छात्रों का औसत भार 46.5 किलोग्राम है। सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है 64 किलोग्राम। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 98 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 2.2/6। ठीक है, नेक्स्ट है 99 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, 2:3। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आप हल करके देख लीजिए और फिर उसके बाद में दोस्तों आप देख लीजिए कि 91 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 90 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, 100 नंबर का प्रश्न है, नदी के किनारे पर स्थित पेड़ की चोटी का नदी के दूसरे किनारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 10 मीटर। नेक्स्ट है 101 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है 1/3। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 102 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 24। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 103 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, इस प्रश्न को आप सोल्व कर लेना। 104 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 400। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 105 नंबर का प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 106 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 7 से ही 1/4। और 108 नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 54। 109 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा।
और 110 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है वो है इसमें 6.4। ठीक है। 111 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है वो है 12.50। ठीक है, 12.50। 112 नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है। 113 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है 5%। और 114 नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 6 सही 2/3%। 115 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1.54 हेक्टर। और 116 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है 66 सेंटीमीटर। ठीक है। 117 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 1585 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट 118 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 119 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 118 में दी गई यानी कि पिछले प्रश्न के अनुसार पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4775। 120 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि और व्यापार। ठीक है। नेक्स्ट 121 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो किस शॉर्टकट कुंजी की यानी कि किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की डाली जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कंट्रोल M द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ALU है, तो ALU क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ALU है वो क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट है सेल सीमा G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है G2 अनुपात M12। नेक्स्ट है 124 नंबर प्रश्न है, अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डाटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह जाना जाता है, तो वह दोस्तों डाटाबेस सर्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दिनांक व समय प्रदर्शित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सिस्टम ट्रेपर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन फॉन्ट स्टाइल अंदाज नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सुपर स्क्रिप्ट। 127 नंबर प्रश्न है, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें लेजर का। नेक्स्ट है URL से तात्पर्य है, यानी कि URL की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 129 नंबर प्रश्न है, आप अपने हैंडआउट में हेडर और फ्यूटर जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों हेड आउट मास्टर। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 130 नंबर प्रश्न है, कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है, सही उत्तर हो जाएगा इसका एड इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है प्रस्तुता पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है केवल निम्न को छोड़कर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ट्रांजिशन कमांड। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 132 नंबर प्रश्न है, अगर सिस्टम टाइम एवं दिनांक गलत प्रदर्शित हो रही है तो इसका प्रयोग कर रीसेट कर सकते हैं, किसका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल पैनल का। नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। गीगाबाइट से तात्पर्य है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 1024 मेगावाट। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 135 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आपके प्रदर्शन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें ऑडियंस हैंडआउट। ठीक है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है सीक्रेट की इनक्रप्शन के रूप में भी जाना जाता है, सीक्रेट की इनक्रप्शन के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें प्राइवेट इनक्रप्शन। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर्स के बीच डाटा एवं फाइल्स का स्थानांतरण किया जाता है या किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है
टीसीपी, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 138 नंबर प्रश्न है, सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया। सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 3 नंबर का ऑप्शन 2008। ठीक है, नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गैर दुकान, खुदरा बिक्री, नॉन स्टोर रिलेटिंग, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, कीबोर्ड इस तरह का एक यंत्र है, तो किस तरह का यंत्र है, तो दोस्तों इनपुट, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 141 नंबर प्रश्न है, एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को ऐसे लेबल किया जाता है, तो कैसे, सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है A1, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कंट्रोल R को के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो चुने गए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 143 नंबर प्रश्न है, MS वर्ड में कंट्रोल S होता है, तो कंट्रोल S सेव करने के लिए होता है। नेक्स्ट है कौन सा अनुप्रयोग प्रदर्शन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है, सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है इसमें पावर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है, कितने बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा वो है 8 बिट। ठीक है, नेक्स्ट है 146 नंबर प्रश्न है, ए पिक्सल होता है, तो ए पिक्सल दोस्तों तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग होता है। नेक्स्ट है, डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पब्लिक की कुंजी इंक्रिप्शन। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 148 नंबर प्रश्न है, ब्लूटूथ एक उदाहरण है, तो ब्लूटूथ एक उदाहरण है दोस्तों व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है, नेटवर्क में कंजेक्शन गठित होता है, सही उत्तर हो जाएगा ट्रैफिक यातायात ओवरलोडिंग की स्थिति में, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 150 नंबर प्रश्न है, वाईफाई का विस्तार है, तो दोस्तों वाईफाई का जो विस्तार रूप है वो है दोस्तों वायरलेस फिडिलिटी। नेक्स्ट है, गुण संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का दोस्तों महोत्सव है, वो गुण संधि का उदाहरण है। अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा, तो कौन सा शब्द बनेगा, तो दोस्तों अतिउक्ति बनेगा, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो दोस्तों त्रिफला और चक्रधर, ये दोनों के दोनों बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, तो दोस्तों इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद तत्पुरुष समास है, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि तत्पुरुष समास है वो पदगत। ठीक है, तो 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है, तो अभी उपसर्ग किस में नहीं है, तो दोस्तों अधिपति के अंदर अभी उपसर्ग नहीं है। 156 नंबर प्रश्न है, प्रति उपसर्ग में से कौन सा शब्द बना है, तो कौन सा शब्द बना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कौन सा, तो दोस्तों प्रत्यक्ष, 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 157 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है किस्मत हारा। नेक्स्ट है, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो दोस्तों इसमें ए प्रत्यय है। नेक्स्ट है, भोरा का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा है, सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों देखो सिलीमुखी और सारंग दोनों ही है, प्रश्न को डिलीट किया गया है। नेक्स्ट है, संधि का सही विलोम क्या है, तो विग्रह। नेक्स्ट है, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है, तो दोस्तों पत्ता चिट्ठी पंख, ये है 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, शक्ति शब्द का अनेकार्थक शब्द युग्म है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों शिवा लक्ष्मी, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द युग्म सही है, तो दोस्तों निर्जर झरना, निर्जर देवता, ये इसमें सही है, 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही है, तो दोस्तों इसमें देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न को है वो डिलीट किया गया है। ठीक है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट 165 नंबर प्रश्न है, निम्न में से शब्द शुद्ध है, तो कौन सा शब्द है वो शुद्ध है, तो दोस्तों पुरस्कार, जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 166 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है कौन सा है, सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है इसमें कौन सा, तो माननीय। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 167 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है तो कौन सा है, तो वो है दोस्तों यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है तो कौन सा है, तो मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है,
बिल्कुल सही है। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली वाक्य है, तो ये कौन सा वाक्य है? तो ये दोस्तों कृतवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य। नेक्स्ट है मोहन से पढ़ा नहीं जाता वाक्य है, तो कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों भाववाच्य है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 171 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? अकर्मक क्रिया का दोस्तों बच्चा जोर से रोया, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, जो क्रिया क्रम का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों अकर्मक क्रिया, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निशिये पानी पीकर दौड़ते चला गया, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, उर्वरा शक्ति के लिए वाक्यांश है, तो इसका सही उत्तर है वो है उपजाऊ जमीन या उपजाऊ भूमि। 75 नंबर प्रश्न है, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है, तो वो है व्याकरण। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ है, तो दोस्तों क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब हो जाएगा वो है बहुत खुश होना। पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना, भाव की अभिव्यक्ति हुई है, सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है अंधा बटेर रेवड़ी फिर अपनों को दे। ठीक है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को देवे, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, देखो 78 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मतपत्र बैलेट। ठीक है, आप सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट है, इसमें देखो ब्यूरोक्रेसी, इसमें देखो समानार्थी इसका शब्द है वो क्या है? तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा वो है शासन तंत्र। ठीक है, और इसमें देखो मिनट्स, इसका जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो क्या है? तो ये है दोस्तों कार्यव्रत। ठीक है, तो 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। पिछली बार जो 2015 का जो पेपर लगे था, ठीक है, उस प्री में उसमें 180 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो दोस्तों 300 नंबर का पेपर हुआ था वो, और उसमें कट ऑफ है वो भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा कम गई थी। तो दोस्तों इसके आपने पैटर्न आपको पता चल ही गया है, आपको इसी हिसाब से दोस्तों तैयारी करनी है, क्योंकि दोस्तों कोचिंग संस्थानों में आपको इतना डीपली नहीं पढ़ाया जाएगा, इतनी सारी चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों आराध्या आर एस अकेडमी पर बने रहिए। आराध्या आर एस अकेडमी आपको ऐसे डीपली क्वेश्चन और डीपली क्लास है वो करवाई जाएगी। तो दोस्तों पैटर्न का पता आपको चल चुका है, और आराध्या आर एस अकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर तो दोस्तों बिल्कुल भी करें। ठीक है, देखो अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।